अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और ये है आपका यूट्यूब चैनल साइंस मेड सेंसिबल। आज के लेक्चर में हम कुछ इमेजेस डिस्कस करेंगे और उन इमेजेस में हम जो है डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ये एक सिंपल इक्वेशन का इमेज है आपके साथ, और वो इक्वेशन आपके साथ है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी में कन्वर्ट कर दें तो आपके साथ ये थर्ड लाइन में ये स्टेटमेंट नज़र आएगी y इज़ इक्वल टू 1x माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम इसे कन्वर्ट करें तो आपके साथ ये स्टेटमेंट इस तरह नज़र आएगी और आप इसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ से आप इनका वर्टेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स के लिए हमारे साथ जो फार्मूला था वो b कॉमा सी था। सो ये वर्टेक्स आपके साथ 0 0 हो जाएगा और आपके साथ जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री थी उसका फार्मूला आपके साथ x इज़ इक्वल टू बी था, तो वो आपके साथ x इज़ इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस आपके साथ एक्सिस ऑफ साइमेट्री हो जाएगी। और आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं ये ग्राफ जो है इसका वर्टेक्स वो आप देख लें ओरिजिन पे और उसका वर्टेक्स है, और x इज़ इक्वल टू 0 जो है y एक्सिस ये इसकी एक्सिस ऑफ साइमेट्री है। इस ग्राफ में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि x एक्सिस पर जहाँ पर 2 है उस पे अगर आप y एक्सिस की वैल्यू देखें तो y एक्सिस की वैल्यू आपके साथ 4 आ रही है। ठीक है, और -2 पर भी आपके साथ y एक्सिस की वैल्यू 4 आ रही है। इस तरह इसी ग्राफ में आप 3 पर देखें तो y एक्सिस की वैल्यू आपको 8 मिलेगी और -3 पर भी आपको y एक्सिस की वैल्यू जो है वो 8 मिलेगी। तो यहाँ से जो है आप इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। कमिंग इमेजेस में हम जो है कुछ ऐसे वेरिएशंस प्रोड्यूस करेंगे इस फार्मूला में y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी में। इसमें हम कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि ये a b और c जो है ये हमारे ग्राफिकल एनालिसिस को या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह चेंज करता है और किस तरह उसमें चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके साथ जो है आपके साथ 5 इक्वेशंस जो हैं वो गिवन है और इन 5 इक्वेशंस के ग्राफ्स भी आपके साथ गिवन है। एक इक्वेशन तो वही इक्वेशन है जिस पे पहले इमेज पे बात हुई थी 1 इंटू एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो, जिसका वर्टेक्स आपके साथ 0 0 है और जिसकी एक्सिस आपके साथ जो है वो आपके साथ y एक्सिस है या x इज़ इक्वल टू 0 उसकी एक्सिस है। और ये ग्राफ आपको ये फर्स्ट ग्राफ नज़र आ रहा है जो 0 0 वर्टेक्स जो है वो बना रहा है। इस इमेज में मैंने कोशिश की है कि मैंने b की वैल्यू चेंज की है और b की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में 1 रखी है, दूसरे थर्ड इक्वेशन में 2 रखी है, फिर फोर्थ इक्वेशन में b की वैल्यू मैंने 3 रखी है और फिफ्थ इक्वेशन में b की वैल्यू आपके साथ 4 है। आप इन साइड्स पर इक्वेशंस चेक कर सकते हैं। बाकी a की वैल्यू इन सब में सेम है और c की वैल्यू भी सब में सेम है, सिर्फ मैंने b की वैल्यू चेंज की है। और आप b की वैल्यू चेंज करके ग्राफिकल एनालिसिस में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि b की वैल्यू चेंज करने से इस ग्राफ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है ये हॉरिजेंटली शिफ्ट हो रहा है। हॉरिजेंटली आप देखें तो b की जो मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ रखी हैं तो ये ग्राफ जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसी तरह अगर आप b की नेगेटिव वैल्यूज़ लगा के ग्राफिकल एनालिसिस करोगे तो ये आपके साथ जो ग्राफ होगा ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके साथ यहाँ से ही आप आइडिया ले लें कि जो b की वैल्यू होती है, अगर b की वैल्यू 0 होती है तो ये बिल्कुल जो है सेंटर पे ग्राफ होगा, लेकिन अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ग्राफ या तो हॉरिजेंटली
आपके साथ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और या वो ग्राफ आपके साथ हॉरिजेंटली लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये b जो है हमारे साथ जो जनरल इक्वेशन में b है, जो x माइनस बी होल स्क्वायर में आपके साथ ये b का टर्म है, दिस b कैन बी नोन एज द हॉरिजेंटल शिफ्टर। ठीक है, ये भी आपके साथ किसी ग्राफ को हॉरिजेंटली शिफ्ट करेगा, या राइट के साइड पर और या लेफ़्ट के साइड पर। हॉरिजेंटली शिफ्ट करने से आपके साथ वर्टेक्स भी चेंज हो जाएगी और आपके साथ जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चेंज हो जाएगी। जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें तो आपके साथ वर्टेक्स 0 0 है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी y एक्सिस है या x इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन को आप देखें तो उसका एक्सिस आपके साथ 1 0 है, जो आपके साथ ग्राफ पर भी नज़र आ रहा है, और इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो x इज इक्वल टू 1 होगी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन को आप देखें, इसका जो आपके साथ वर्टेक्स है वो 2 0 है, जिस तरह ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है, और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगी वो x इज इक्वल टू 2 होगी। इसी तरह आप जो है लास्ट इक्वेशन को देख लें, इसमें वर्टेक्स आपके साथ 4 0 है और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगी वो आपके साथ x इज इक्वल टू 4 होगी। तो ये आपके साथ जब आप b की वैल्यू सिर्फ चेंज करते हैं तो b की वैल्यू को चेंज करने से आपके साथ वर्टेक्स भी चेंज हो जाता है और वर्टेक्स के साथ साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी जो है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। और ये आप हमने डिस्कस किया कि b की वैल्यू को चेंज करने से हमारे साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हॉरिजेंटली राइट या लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, इस थर्ड इमेज में हम जो है इस तरह करेंगे कि c की वैल्यू चेंज करके हम देखते हैं कि ग्राफ पर क्या असर पड़ता है। अगर हम c की वैल्यू चेंज करना शुरू कर दें, बाकी आप इन 5 इक्वेशंस में देख सकते हैं, a की वैल्यू आपके साथ थ्रू आउट 1 है, आपके साथ b की वैल्यू वो थ्रू आउट 0 है, लेकिन c की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं +0 +1 +2 +3 और +4। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है इक्वेशन जो है उसमें मैंने +3 मेंशन किया है, इसको आप +4 मेंशन कर दें। ये यहाँ पे जो है इमेज में थोड़ी सी गलती आ गई है। बहरहाल अगर आप इस लास्ट वाले ऑप्शन को इग्नोर भी कर दें, सिर्फ 4 इक्वेशंस पर आप अपनी कंसंट्रेशन करें तो उससे भी हमने जो क्लियर करना है, जो बात हमने डिस्कस करनी है वो क्लियर हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो आपके साथ जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि c की वैल्यू चेंज करने से आपके साथ जो वर्टिकल शिफ्ट है आपके साथ वो हो रहा है। ठीक है, c की वैल्यू जब आप चेंज करते हैं तो आपकी जो वर्टिकल शिफ्ट है वो चेंज हो जाती है। अगर c की वैल्यू आपके साथ पॉजिटिव है तो वो ग्राफ जो हमारा है वो हमारे साथ x एक्सिस से थोड़ा सा राइज हो जाएगा, और अगर c की वैल्यू हमारे साथ नेगेटिव है तो वो ग्राफ हमारा x एक्सिस से जो है वो नीचे आ जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस पे आ जाएगा। तो c को आप जो है वर्टिकल शिफ्टर कह सकते हो। c किसी इक्वेशन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या वर्टिकली पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा और या उसे वर्टिकली नेगेटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर c की वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ वर्टिकली जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर हमारा ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इन इमेजेस में हमने सबसे पहले बात जो है वो b पे की थी। b पर हमने डिस्कस किया कि b को हम हॉरिजेंटल शिफ्टर कहते हैं और b की वैल्यू जो है वो आपके ग्राफ को राइट या लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देती है। और फिर हमने c पे बात की, c को हम वर्टिकल शिफ्टर कहते हैं और c की वैल्यू आपके ग्राफ को अप टू डाउन शिफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट इमेज में हम a की बात करेंगे कि a को चेंज करने से हमारा ग्राफ जो है वो क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, इस थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने 3 इक्वेशंस कंसिडर किए हैं और इन 3 इक्वेशंस में आपके साथ हमने a की वैल्यू को चेंज किया है। फर्स्ट इक्वेशन में आपके साथ a की वैल्यू 1 है,
सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू 3 है और थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू हमारे साथ 5 है। इन तीनों इक्वेशंस के अगर आप ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस में ना तो आपके साथ इसका वर्टेक्स चेंज हुआ है और ना ही आपके साथ इसकी एक्सिस ऑफ साइमेट्री जो है वो चेंज हुई है, लेकिन एक चीज़ जो चेंज हुई है वो आपके साथ स्प्रेड ऑफ द ग्राफ है। ठीक है, ये जो आपके साथ फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें आपके साथ a की वैल्यू 1 है, ये ग्राफ सबसे वाइडर ग्राफ है। और फिर आपके साथ सेकंड इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू 3 है, ये ग्राफ थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है या आपके साथ थोड़ा सा श्रिलर हो गया है। और थर्ड इक्वेशन जिसमें आपके साथ a की वैल्यू 5 है, वो ग्राफ और भी कंप्रेस हो गया है। तो आपके साथ जो है यहाँ से आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि a की वैल्यू जो है वो हमारे साथ स्प्रेड को शो करती है। a की वैल्यू आपके साथ जितनी ज़्यादा होगी वो ग्राफ उतना ही श्रिलर होगा या उतना ही कंप्रेस्ड होगा। तो मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि a वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडनेस या स्प्रेडनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a वैल्यू। जितनी स्प्रेडनेस ज़्यादा होगी a की वैल्यू आपके साथ उतनी कम होगी और जितनी स्प्रेडनेस कम होगी a की वैल्यू उतनी आपके साथ ज़्यादा होगी। अगर a की वैल्यू आप डेसिमल्स में लेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्प्रेड और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इमेज में हम जो है इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को सॉरी 0 और 1 के दरमियान कुछ वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्प्रेड आपके साथ और भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तक आपको जो है ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि a की वैल्यू चेंज करने से ना तो वर्टेक्स पे कोई असर पड़ रहा है और ना हमारे साथ इसके एक्सिस ऑफ साइमेट्री पे कोई डिफरेंस पड़ रहा है। सिर्फ ग्राफ की जो आपके साथ एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है या उसकी स्प्रेडनेस है, उस पे आपके साथ जो है वो चेंजेस आ रही हैं। जी स्टूडेंट्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने a की कुछ और वैल्यूज़ लेकर ग्राफिकल एनालिसिस की है, लेकिन इसमें हमने a की वैल्यूज़ जो है वो 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान ली है। ये सेकंड इक्वेशन आप देखें तो हमने a की वैल्यू 0.5 ली है और थर्ड इक्वेशन में हमने a की वैल्यू 0.1 ली है। इन सब इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि जितनी a की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है उतना उस ग्राफ की स्प्रेडनेस जो है वो आपके साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू चेंज करने से आपके साथ जो ग्राफिकल स्प्रेडनेस है वो चेंज होगी। मतलब इसका ये हुआ कि इन सब वैल्यूज़ को अगर हम समराइज़ कर लें तो a की वैल्यू जो है वो ग्राफ के स्प्रेड को अफेक्ट करेगी, b की वैल्यू जो है ये ग्राफ को हॉरिजेंटल शिफ्ट देगी और c की वैल्यू जो है ये ग्राफ को वर्टिकल शिफ्ट देगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारे साथ ये ग्राफिकल एनालिसिस जो है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक वेल बनाता है, लेकिन जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे साथ ग्राफिकल एनालिसिस में हेल बनाता है। तो नेक्स्ट इमेज में जो कि लास्ट इमेज है उसमें हम जो है a की नेगेटिव वैल्यूज़ भी कंसिडर करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि a की नेगेटिव वैल्यू पर हमारे साथ वेल नहीं बनेगा बल्कि हेल बनेगा। जी स्टूडेंट्स, इस लास्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने इक्वेशन में दो पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर की है a की और ये थर्ड हमने नेगेटिव वैल्यू कंसिडर की है। पिछले इमेज में आपके साथ यही थर्ड इक्वेशन था लेकिन इसके साथ माइनस साइन नहीं थी, तो ये ग्राफ जो है वो वेल की शक्ल में बना था। लेकिन इस के साथ इस a एलिमेंट के साथ हमने जब माइनस साइन लगाया तो हमारे साथ ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल वेल से हेल में कन्वर्ट हो गया। बाकी उसकी स्प्रेडनेस वही है क्योंकि उसकी वैल्यू वही थी, लेकिन ये ग्राफ जो है वर्टिकली अबव की जगह वर्टिकली बिलो बन गया है। तो ये हमने जो है पूरे उस इक्वेशन को समराइज़ कर लिया है कि आपके साथ ये y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी, इसमें a क्या रोल प्ले करता है, b क्या रोल प्ले करता है और c क्या रोल प्ले करता है।
एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ए की वैल्यू जो है वो हमारे साथ इसकी स्प्रेडनेस को डिसाइड करेगी। बी की वैल्यू हमारे साथ इसकी वर्टिकल हॉरिजेंटल शिफ्ट को डिसाइड करेगी। और सी की वैल्यू जो है वो हमारे साथ वर्टिकल शिफ्ट को डिसाइड करेगी। और ये कैसे डिसाइड करेगी? ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्प्रेड उतना कम होगा, ए की वैल्यू जितनी कम होगी स्प्रेड उतना ज़्यादा होगा। और बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा वो ग्राफ, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरह अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ग्राफ बैकवर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।